सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। पिछली बार लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और एक बार फिर से जो लोकप्रिय सरकार है वो सत्ता में आई है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई सिटी चैनल परिवार की ओर से। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको प्लॉट के दो रास्ते हो और किस दिशा से वो दो रास्ते हो तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं वह जानेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आज हम मकर लग्न का परिचय प्राप्त करेंगे, साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 10 जून को विनायक चतुर्थी है। इस चतुर्थी को ज्येष्ठराज चतुर्थी भी कहते हैं। ये जो चतुर्थी है बड़ी शुभदायी मानी जाती है। मंगलवार को आने से इसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। साथ ही ज्येष्ठ महीने के कारण इसे ज्येष्ठराज चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण को फल और दक्षिणा दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन उमा देवी का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इसे उमा चतुर्थी भी कहते हैं। और इसलिए इस दिन उमा यानी पार्वती जी का भी पूजन करने का विधान है। सोमवार से ही मूल संज्ञा का आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है रात 9:38 से। मंगलवार 11 जून को पंचमी तिथि है। मूल संज्ञा के आश्लेषा नक्षत्र पूर्ण हो रहा है रात 11:37 पर। बुधवार 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्रवार 14 जून को दुर्गाष्टमी है। बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 11:05 पर। साथ ही इस दिन सूर्य भी मिथुन राशि में ही प्रवेश करेंगे बुध के साथ साथ। समय है रात 12:27 पर। शनिवार 15 जून को व्यतिपात योग रहेगा संपूर्ण दिवस। साथ ही यमघंट योग भी है, सुबह 8:13 से प्रारंभ होगा। रविवार 16 जून को गंगा दशहरा पूर्ण हो रहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में अपने पितरों के उद्धार के लिए परम पावनी गंगा जी को राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या से इस धराधाम पर अवतरित किया था। इस दिन गंगा जी में स्नान करके उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। 10 प्रकार के महादोषों को न केवल स्नान करने मात्र से, अगर स्नान न भी किया जाए तो केवल गंगा जी का यदि ध्यान कर लिया जाए और अपने घर के जल में 2 बूंद गंगा जल की डाल दे और गंगा जी का ध्यान करें तो उससे भी 10 प्रकार के दोषों का हरण करने का सामर्थ्य माँ गंगा में है। बड़ी महिमा है गंगा जी की। और इस दिन हस्त नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है सुबह 11:11 तक। तो ये है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 10 से 16 जून 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार व्यर्थ किसी के पछड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। दोस्तों का रवैया आपके लिए परेशान करने वाला रह सकता है। बुधवार गुरुवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर ही क्यों ना सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें।
गुरुवार शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से रुके हुए कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। बुधवार गुरुवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रह सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत इस अंतराल में स्थगित कर दे तो अच्छा है। शुक्रवार शनिवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार अपने दूसरे आपको क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखना होगा। शुक्रवार शनिवार मानसिक उद्वेग धन और मानहानि की संभावना बन रही है, आशंका बन रही है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो रहा है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा कर सकता है। रविवार की बात करते हैं तो स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर में आपके सामने आ सकती है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपके कार्य सरलतापूर्वक हो रहे हैं। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार धन लाभ तो हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आ सकती है। शुक्रवार शनिवार दुस्सरूप फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर कर्क जातकों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट से लगकर रास्ता किस दिशा में है और उसके क्या परिणाम होते हैं। पिछली बार हमने आपको 4 रास्ते और 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में हो तो क्या उसके फल मिलते हैं, उस विषय में जाना। आज हम प्लॉट के यदि 2 और रास्ते हैं, 2 दिशाओं में रास्ते हैं, तब उसके क्या फल मिलते हैं उस विषय में जानेंगे। यदि प्लॉट के पूर्व और उत्तर की ओर से रास्ता है तब तो वह प्लॉट बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, रहने के लिए है। वहां रहने वालों का ऐश्वर्य दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ता ही रहता है। यदि प्लॉट के पूर्व और दक्षिण की ओर से रास्ता है तब जीवन में आनंद और मौज मस्ती ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ धन का अपव्यय भी ज्यादा होता है। इसमें आप ये करिए कि दक्षिण की ओर का जो वहां गेट ना बनाएं, पूर्व की ओर से ही मुख्य द्वार बनाएं। यदि प्लॉट के उत्तर और पश्चिम की ओर से 2 रास्ते हैं तब उस प्लॉट में धन वृद्धि होती है, लेकिन पैसा अटक जाता है और चोरी का भी भय होता है। इसलिए पश्चिम की ओर से वहां पर आपने दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, उत्तर की ओर से बनाइए। यदि प्लॉट के पश्चिम और दक्षिण की ओर से 2 रास्ते हैं तब शुरुआत में तो समृद्धि मिलती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब जो कार्य है वो ठप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी आपको
दक्षिण और पश्चिम दो जगह से दरवाजे हैं, तो आपको जो मेन गेट है आपका वो पश्चिम की ओर से बनाना चाहिए। यदि प्लॉट के पूर्व और पश्चिम की ओर से रास्ता है तब वो प्लॉट ठीक रहता है। परेशानी तो आती है पर अधिक समय तक टिकती नहीं। यहाँ पर भी पूर्वमुखी आपने मुख्य द्वार बनाना चाहिए। यदि प्लॉट के उत्तर और दक्षिण इन दोनों दिशाओं की ओर से दरवाजे हैं तो ऐश्वर्य तो बढ़ता है लेकिन कलह और द्वेष बनी रहती है। तो यहाँ पर भी आपको उत्तरमुखी अपना जो गेट है वो बनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने आज आपको दो रास्ते वाले प्लॉट के विषय में जानकारी दी। अगले सप्ताह हम एक रास्ता जिस प्लॉट में है उसके क्या परिणाम होते हैं अलग अलग दिशाओं में वह जानेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य में सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। ये सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे चल करके मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। बुधवार गुरुवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा भी रहेगी। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ हो रहा है। रविवार की बात करते हैं तो नए कार्य आरंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मबल आत्मविश्वास इस मुश्किल वक्त में आपको बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार शनिवार धन लाभ के अवसर आ रहे हैं। आपकी लापरवाही आपको क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे वरना सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे। रविवार की बात करते हो तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार संचार में बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी हो रहा है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी। रविवार की बात करते तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। यह सप्ताह बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं लग्न परिचय की। पिछली बार हमने आपको धनु लग्न के विषय में बतलाया। आज हम आपको मकर लग्न के बारे में जानकारी देंगे। मकर लग्न में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के
प्रथम 2 चरण ये आते हैं। मकर राशि के स्वामी है शनि, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है मकर राशि। पृथ्वी तत्व और जल राशि है, स्त्री राशि है। मंगल इस राशि में उच्च के होते हैं और गुरु नीच के हो जाते हैं। मकर लग्न वाले जातकों की लंबाई प्रायः सामान्य से अधिक रहती है। इनका सीना और सिर चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और जिन जातकों का सिर बड़ा होता है वो बड़ा समझदार होते हैं। ये बड़े उत्साही होते हैं, कर्म से कभी पीछे नहीं हटते। किसी भी एक विषय पर इतनी गहरी पकड़ इनकी होती है कि उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। यदि ये कहीं नौकरी करते हैं तो मन लगा करके ईमानदारी से सेवा करते हैं, अपने काम को ही पूजा ये समझते हैं। ये अपने विचारों को हमेशा स्पष्ट रूप से रखते हैं, अधीनस्थों से कार्य लेने में बड़े निपुण होते हैं, साथ ही अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति भी एक सीमा तक करते हैं क्योंकि मूलतः ये भौतिकवादी होते हैं। सांसारिक सुख में इनको ज़्यादा आनंद आता है। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। कम धन के मामलों में हमेशा गणित लगाते रहते हैं। अपने धन को योजनाबद्ध तरीके से ये खर्च करते हैं। परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी मकर लग्न वालों के होते हैं। प्रायः इनके शरीर का निचला हिस्सा दुर्बल, पतला और निर्बल होता है। अपने पैरों का विशेष ध्यान इनको रखना चाहिए। जिस प्रकार से मगरमच्छ को भोजन करने के बाद आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार से एक कार्य हो जाने पर ये आराम पसंद बन जाते हैं। मकर लग्न वाले विद्यार्थियों को खुद की पसंद रुचि के अनुसार करियर का चयन करना चाहिए, और जिससे अन्यथा इनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। ये भूलते नहीं हैं कोई भी बात। किसी के द्वारा इन्हें जो हानि पहुंचाई गई है उसका बदला अवश्य ही लेते हैं, चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना लग जाए। कभी कभी विचारों को बहुत तीखे तरीके से ये प्रकट करते हैं। उपाय क्या करें? शुक्र इस लग्न के लिए योग कारक होते हैं। बुध भी भाग्येश होते हैं। अपने आत्मबल और कर्मठता को बढ़ाने के लिए नीरम रत्न धारण कर सकते हैं। शनि की स्थिति अच्छी है तो। कर्क, तुला, वृषभ, मकर और कुंभ इन राशि वालों से इनका प्राकृतिक तालमेल अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन आमतौर पर सामान्य रहता है। जीवन में अनेक कठिनाइयां इनको आती है, लेकिन इसका डटकर सामना ये करते हैं, विजयी भी होते हैं। ये है मकर लग्न वालों का जीवन परिचय। अगले सप्ताह हम आपको कुंभ राशि का परिचय बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना चाहिए। आपके तानाशाही रवैये से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार तार्किक विचारों में, धार्मिक विचारों में तल्लीन रहेंगे। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध में लाभ हो सकता है। रविवार की बात करते तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर के लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा दे सकते हैं। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर अधिक ध्यान देंगे। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ रहे हैं। बुधवार गुरुवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकते हैं। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण हो सकता है। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है। इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय बीतेगा। मानसिक शांति मिलेगी। किसी शांत स्थान पर जाए और वक्त बिताएं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार कोर्ट कचहरी के सरकारी कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग भी बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है।
दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार शनिवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखनी चाहिए। पाचन तंत्र मंद रहेगा। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छे अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। बुधवार गुरुवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शुक्रवार शनिवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। रविवार की बात करते हो तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 10 से 16 जून 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।